Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you well. Very, very important topic. Successors to the successors of the companions, तबा ताबीन और इनके टाइम पे compilation of hadith जो है वो किस तरह की गई. So this period is referred to as the golden age of hadith compilation. Why do we call it as the golden age of hadith compilation? वो मैं आगे चल के आपको बताने लगा. उसकी रीजन ये है कि hundreds of thousands of hadith, लाखों के हिसाब से अहादीस जो है वो कंपाइल की गई थी इस टाइम पीरियड के अंदर. ये जो टाइम पीरियड है, दिस वाज 300 to 400 years आफ्टर द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डेथ. ठीक है जी, हिजरी के 300 से 400 साल के बाद ये टाइम पीरियड जो है वो शुरू हुआ था. जो इस वक्त के जूरिस्ट थे, द पीपल हु बेसिकली वर कंपाइलिंग द हदीस, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि मुसन्नद कलेक्शन और मुसन्नफ कलेक्शन के अपने अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं. मुसन्नद कलेक्शन के अंदर कंपाइलेशन इज अकॉर्डिंग टू द नैरेटर. मुसन्नफ कलेक्शन के अंदर कंपाइलेशन इज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एरिया, बट समटाइम्स और द अदर द चेन इज मे बी नॉट गिवन और गिवन. तो कंपेनियंस जो इस वक्त के जूरिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी हम मुसन्नद और मुसन्नफ को दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि हमारे पास एक ऐसी किताब हो जिसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को जब देखें तो वो टॉपिक वाइज हो, और जब हदीस खोल के देखी जाए, टॉपिक खोला जाए तो उसमें हदीस लिखी हो, हदीस के साथ पूरे के पूरी चेन ऑफ नरेटिव्स भी दी हो. So what they did was that they combined the Musannad and Musannaf collection into what we call a Sunan or Sahih collection. A Sunan is organized topic-wise and it contains hadiths with full isnads and can be used as a legal reference. Sahih, on the other hand, is a Sunan that is 100% authentic. ठीक है, तो आपके पास टॉपिक दिए होंगे, टॉपिक को आप खोलेंगे, वहां पे हदीस गिवन होगी, हदीस के साथ आपको वहां पे उसकी पूरी चेन ऑफ नैरेटिव्स गिवन होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हु मिसेस द आसर प्रेयर इज एज इफ ही इज लॉस्ट हिज पर्सन इन प्रॉपर्टी है, तो आपको साथ साथ पूरी चेन गिवन होगी, आप चेन भी पूरी देख सकेंगे. और इसके साथ साथ सही अहादीस की जो किताबें हैं, जो सही किताबें हैं, उसके अंदर इस चेन को प्रॉपर्ली स्टडी भी किया गया होगा, इन वर्ड्स को भी प्रॉपर्ली स्टडी किया होगा. सो दिस वाज अ शिफ्ट अवे. तो दोबारा से मैं आपको बताता चलूं दैट ये वो टाइम पीरियड इसमें लाखों के हिसाब से अहादीस कंपाइल की गई. टाइम पीरियड इसका 300 से 400 साल बाद है प्रॉफिट इसी अपॉन हिम के. मुसन्नद और मुसन्नफ को कंपाइल करके सुनन और सही कलेक्शन बनाई. कंपाइलर्स ने क्या किया, दैट दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन कंपाइलिंग द हदीस. इन्होंने रूल्स बनाए इस टाइम पे कंपाइलर्स ने सनद और मतन को असेस करने के लिए. फर्स्ट एंड foremost amongst all of these compilers was Imam Bukhari रजी अल्लाह अन्हु, who traveled for 16 years. He had narrated, उनको 600,000 narrations याद थी ज़बानी, 6 लाख हदीसें उनके जहन में थी. He traveled to verify them. जो नॉर्मल तरीका था कि जी वीक हदीस भी डाल दो, हसन हदीस भी डाल दो, इन्होंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ 100% ऑथेंटिक हदीस ही डालने का कायल हूं, मैं कोई और हदीस नहीं डालूंगा. So what he did was that he broke away from the tradition of using weak hadith, and he only gathered those hadiths that were 100% authentic or sahih, whose isnads and matan met with the requirement of authenticity. इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सनद और मतन के चेक्स डेवलप किए एंड ही अप्लाइड देम एज वेल. और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है व्हेन ही मेट अ नैरेटर एंड ही रिजेक्टेड हिज हदीस. और हुआ ये कि जब वो उस नैरेटर के पास गए, दिस नैरेटर वाज कॉलिंग हिज हॉर्स बाय अ ट्रिक. तो इमाम बुखारी रजी अल्लाह अन्हु ने इससे हदीस लेने से इनकार कर दिया. एंड ही सेड, हाउ कैन आई टेक समथिंग एज सेक्रेड एज अ हदीस फ्रॉम अ मैन हु लाइज टू हिज एनिमल्स. कैसे हो सकता है कि मैं हदीस एक ऐसे इंसान से ले लूं जो अपने जानवरों से झूठ बोलता है. तो इतना स्ट्रिक्ट किस्म का चेक जो है वो इमाम बुखारी ने अप्लाई किया. इनका जो फिनिश वर्क है, दिस वाज अ मैसिव एक्सप्रेशन ऑफ व्हाटएवर वर्क ही डिड. सही बुखारी, उनका विजन पूरे का पूरा उनके वर्क में नजर आता है. सही बुखारी की जो किताब है, इसके अंदर 7,397 हदीस हैं विद रेपिटेशन. रेपिटेशन से मुराद है कि एक हदीस दो लोगों ने भी कही हो सकती है, या एक ही टॉपिक के अंदर दो डिफरेंट दफा जो है वो हदीस रिपीट हो सकती है, क्योंकि एक दफा लेट से हजरत अबू बकर ने सुनी और सुनाई, और उसके बाद हजरत उमर ने सुना दी. अगर रेपिटेशंस निकाल ली जाए तो दीज आर ओनली 2,762 अहदीस. इनके साथ साथ इमाम मुस्लिम जो है, ही मेमोराइज 300,000 हदीस. इन्होंने 3 लाख हदीस याद की. ही डेवलप्ड रूल्स फॉर सनद एंड मतन. उन्होंने सनद और मतन की रूल्स डेवलप की और एक डेकेड तक ट्रैवल किया. सो ही ट्रैवल्ड फॉर 10 years इन ऑर्डर टू वेरीफाई. इन्होंने भी सनद और मतन के रूल बनाए और इनका भी प्लान था कि मैं सिर्फ 100% ऑथेंटिक हदीस ही गैदर करूं. हिज बुक इज कॉल्ड एज सही मुस्लिम.
जिसके अंदर रेपुटेशंस के अलावा 2200 यूनिक हदीस है। सो 3 लाख से 2200 हदीस के ऊपर आ गए। ये जो दोनों किताबें हैं इनको हम कहते हैं सहीयान। दीज आर दी ओनली 100% ऑथेंटिक कलेक्शंस, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं। पहला तो नंबर ऑफ हदीस का डिफरेंस है। सही बुखारी हैज 97 चैप्टर्स, सही मुस्लिम हैज 54 चैप्टर्स। सही बुखारी में आपको लीगल कमेंट्री मिलेगी। लीगल कमेंट्री पहले भी बता चुका हूं, इट्स द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, या फिर कंपेनियंस का उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको लीगल कमेंट्री कहते हैं, जो सही बुखारी में मौजूद है लेकिन सही मुस्लिम में मौजूद नहीं है। ठीक है। इसके अलावा देर आर 4 अदर सुन्नी कलेक्शंस एंड टुगेदर विद द सहीयान, सही बुखारी एंड सही मुस्लिम, दीज आर 6 एंड आर कॉल्ड एज सियाह सित्ता, व्हिच मींस 6 साउंड कलेक्शंस। जिसमें पहली सुनन ऑफ अबू दाऊद है। अबू दाऊद जो है ही वाज अ क्लोज स्टूडेंट ऑफ इमाम अहमद इब्न हंबल, जिन्होंने मुस्नद अहमद लिखी थी। और अबू दाऊद ने 4800 हदीस लिखी हैं अपनी सुनन के अंदर, एंड दे आर मेनली ऑन लॉ डिराइविंग इश्यूज। The other book is Jami al-Tirmidhi. This has 3950 hadith. It caters to different schools of law, और इसके अंदर आपको लीगल कमेंट्री मिलेगी, उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी डिस्कशन मिलेगी। अच्छा, इन किताबों के अंदर हमें वीक अहादीस भी मिलती हैं। उसकी रीजन ये है कि कुछ ऐसे कंपाइलर्स थे जिनका ये प्लान था कि हम लोग सारी हदीस ही डाल दें और साथ बता दें, ग्रेडिंग कर दें कि ये हदीस सही है या वीक है। इसके साथ साथ अल-नसाई हमारे पास उनकी सुनन मौजूद है। उन्होंने जो सुनन बनाई, ये स्टूडेंट थे अल तिरमिज़ी के, इन्होंने 2 सुनन बनाई। एक तो बड़ी सुनन बनाई, उसमें वीक हदीस में मौजूद थी, और फिर एक छोटी सुनन उसी बड़ी सुनन से बनाई, और उस छोटी सुनन में 100% ऑथेंटिक हदीस है। So the number of hadith in that smaller sunan is close to 5750. Then we have Sunan of Ibn Majah, 4000 ahadith इसमें, and they are within well set topics, but बहुत सी weak ahadith आपको सुनन इब्न माजा में मिलती है। Then we have the Shiite collections. अच्छा, Shias जो है, they believe that hadith, if it is authentic, it must have an imam in the sanad. अगर चेन ऑफ नैरेटिव्स के अंदर एक इमाम मौजूद नहीं है, सो दे डू नॉट कंसिडर दैट हदीस इज ऑथेंटिक, व्हिच इज व्हाई द हदीस कलेक्शंस आर ऑफ द शियाइट्स आर सेपरेट. द फर्स्ट ऑफ देम इज अल काफी फिल इल्मुद्दीन, द सेकंड वन इज मन ला यहद्दरुल फकी, द थर्ड वन इज तहजीब अल अहकाम, एंड द फोर्थ वन इज अल इस्तिब्सार. नाम सिर्फ आने चाहिए शिया कलेक्शंस के, बाकी सारी डिटेल्स जो मैंने आपको दी हैं वो आपने फॉलो करनी है, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू answer the question as well. Take care.